देखो गाइज, मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सिर्फ दो चीजों को मास्टर करना पड़ेगा। पहला है आपका माइंडसेट और दूसरा है आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, यानी आपके ट्रेडिंग सेटअप। आप किस में ट्रेड करते हो, कैसे ट्रेड करते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका मतलब अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है लेकिन आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अब देखो, अगर आपको ट्रेडिंग के बेसिक सीखने हैं तो उसके लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन एक एडवांस साइकोलॉजी सीखने के लिए आपको कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जो आपको एडवांस साइकोलॉजी सिखाने वाला है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90% ट्रेडर्स जो मार्केट में हैं वो लॉसेज में हैं, और वो लॉसेज में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पता है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं एक सीरीज को शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं $5,000 से लेकर $1,00,000 तक के सारे फंडेड अकाउंट्स पास करके उनसे पे आउट्स लेके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले ट्रेडिंग कैसे होती है और कैसे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करते हो। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके फंडेड अकाउंट पास नहीं हो पाते हैं। उन मिस्टेक्स को भी हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ ही आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को भेजना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। देखो गाइज, ये बहुत ज्यादा एडवांस सीरीज होने वाली है जहां पर मैं आपको $5,000 से लेकर $1,00,000 तक की फंडेड अकाउंट सारे पास करके दिखाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि प्रॉप फर्म को पास करते टाइम आपकी साइकोलॉजी को आपको कैसे मैनेज करना है। इसके साथ ही जितने भी ट्रेड सेटअप्स होंगे वो सारे आपके सामने होंगे, जो भी साइकोलॉजी होगी वो सारे आपके सामने होगी, और जो भी मैं पे आउट्स लूंगा वो भी मैं सारे वीडियो के अंदर लाइव आके लूंगा। तो गाइज, मैं पिछले 2 महीने से इस सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाके दे सकूं जो पूरी यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने इन सारी चीजों को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन बस शर्त इस बात की है कि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी आप बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद जाके उस पर ट्रेड लेके डिसिप्लिन के साथ पे आउट्स लेके दिखाओगे। तो इस चैलेंज को शुरू करने के लिए हम $5,000 का फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेंगे, 2 स्टेप अकाउंट, जिसमें हमें 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है और दूसरे फेज में हमें 5% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। अब इसको मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फंडिंग पिप्स ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कोई भी हिडन रूल्स नहीं मिलते हैं, और आपके पे आउट्स को ये कभी भी रिजेक्ट नहीं करती है। देखो, अभी ये अकाउंट $36 का है, जो कि हमें $33 का पड़ रहा है क्योंकि हमने 10% प्रॉफिट टारगेट लिया है। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे BUCKS5 कूपन कोड यूज करता हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, यानी यही सेम अकाउंट मेरे को सिर्फ $26 का पड़ेगा, जिसको मैं पास करके 5 लाख रुपए की फंडिंग ले सकता हूँ। तो इस अकाउंट पे जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो सिर्फ $26 की होने वाली है, और इस $26 से मैं कितना पैसा बनाता हूं वो हम आगे जाके इस सीरीज में देखेंगे। चलो गाइस, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब देखो, जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप क्रिप्टो से बाई कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से बाई कर सकते हो, या फिर गूगल पे से बाई कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ जाओ या फिर डेबिट कार्ड के साथ जाओ। ध्यान रखना, आपका जो कार्ड होना चाहिए वो वीजा कार्ड होना चाहिए, और उसमें इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें अकाउंट बाय कर सकते हो। दूसरी चीज का ध्यान रखना, किसी और के कार्ड से इसे बाय मत करना, क्योंकि इनका एक रूल है कि अगर आप किसी और के कार्ड से बाई करते हो तो ये आपके अकाउंट को हो सकता है कल के दिन ब्रीच कर दें, राइट। तो ये लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि आप किसी और के कार्ड से इसे बाई करो। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से जाके क्रिप्टो से भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। अब देखो, जैसे ही आप क्रिप्टो में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। इनमें से जो आपको सेलेक्ट करना है, आपको USDT से पे करना है, आप डायरेक्ट USDT से पे कर सकते हो। यहाँ से सारी चीजें सेलेक्ट करके ये QR कोड आपके सामने आ जाएगा। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है और अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को बाई कर सकते हो। मैं अपने अकाउंट को बाई कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप लोगों को एक भरोसा हो जाए कि हाँ, मैंने सही में अकाउंट को बाई करा है। तो गाइस, फाइनली अभी मेरी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और मुझे मेरा अकाउंट भी मिल चुका है, जिसका ईमेल आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मेरा ID पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, एंड अब मैं इसमें जाके ट्रेड करना शुरू करूंगा ताकि इस चैलेंज की वीडियोस को मैं जल्दी जल्दी ला सकूं। उससे पहले मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बताऊंगा जिसको मैं इस चैलेंज के अंदर फॉलो करने वाला हूँ। पहला रूल मेरा ये रहेगा कि चैलेंज अकाउंट में, यानी कि डेमो अकाउंट में, मैं डेली 1.5 से 2% का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अब अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो ये पूरा रिस्क मैं सिर्फ एक ट्रेड में भी ले सकता हूं। अगर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो
तो इस रिस्क को मैनेज करके मैं मल्टीपल ट्रेड्स भी ले सकता हूँ ताकि मैं अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई कर सकूं। राइट, सिंपल सा रूल है, 1.5 से 2% पर डे में रिस्क करूंगा। अब चाहे वो एक ट्रेड में करूं, चाहे मैं या फिर उसे डिफरेंट मल्टीपल ट्रेड्स में करूं। राइट, देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे चैलेंज अकाउंट में अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। राइट, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, अपने सेटअप को मैंने बैक टेस्ट करा है, फ्रंट टेस्ट करा है, मुझे पता है वो कितना काम करता है। राइट, तो मैं उसको आराम से जाके ट्रेड कर सकता हूँ बड़े रिस्क के साथ, अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मुझे दे रहा है तो। राइट, यही सेम चीज काफी सारे ट्रेडर्स को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक चैलेंज अकाउंट को बाय करेंगे और उसे सालों लगा देंगे क्लियर करने में। भाई ऐसा मत करो, इससे आपकी साइकोलॉजी और ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि आप एक डेमो अकाउंट में, आप एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, जिसमें आप सिर्फ अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। राइट, अब जैसे ही मुझे फंडेड अकाउंट मिल जाता है, यानी मुझे फंडिंग अचीव हो जाती है, तब ये रिस्क जो है वो गिर कर आ जाएगा 1 से 2% पर डे पे, यानी मैं एक दिन में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तीसरा रूल मेरा ये कहता है कि एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है दिन बेकार है तो मैं सिर्फ एक ट्रेड पे भी क्लोज कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि दिन अच्छा है तो मैं मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लूंगा, उसके बाद मैं अपने सेटअप को बंद कर दूंगा। और चौथा रूल मेरा ये कहता है कि अगर मैं किसी अकाउंट को ब्रीच कर देता हूं तो मैं अगेन उसका एक अकाउंट बाय करूंगा और उसको पास करने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे वो फेज 2 में फेल हो या फिर फेज 1 में फेल हो। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे तो पूरी वीडियो ही आपके लिए नॉलेज से भरी रहेगी, लेकिन हर वीडियो में एक ऐसी टिप होगी जिसको अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो फिर गाइस, ये था हमारा इंट्रो वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे चैलेंज के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।